किसको उठा कर लेकर आए हो तुम? ए, शांत। अయ్యో अम्मा, अब मुझे लगता है कि आप दोनों को थोड़ा गलत फहमी होता। मैं यहाँ पे पिज्जा डिलीवर करने आया। पिज्जा डिलीवर के साथ लड़की फ्री, ऐसा नहीं होता। बेवकूफ समझा है क्या? बोल, किस फिराक में आई थी? वरना आप मैं पिज्जा डिलीवर करने आया और कुछ नहीं। अब इसका कसम। पिज्जा 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 नहीं तो मैं ए, नीचे बैठ। ये तो पिज्जा डिलीवर करने आई थी, तो दीवार पे निशान क्या बना रही थी? निशान नहीं बना रही थी, तो निशाना बना रही थी हमें पकड़ने के चक्कर में। नहीं, ये पुलिस वाली नहीं लगती है ना। अबे औंधी खोपड़ी के, ये पुलिस वाली होती तो इसे भेजते क्यों यहाँ पर? ये पुलिस की चाल है ताकि हम इस पे शक ना कर सके। शर्त लगा ली, ये पुलिस की खबरी ही है। मैं नहीं मानता। डॉक्टर के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि पुलिस वाले के पास जाएगा। उस डॉक्टर के बच्चे को मैंने अच्छे से समझाया था, अगर पुलिस वाले से कांटेक्ट करने की कोशिश की ना तो उसकी बेटी जिंदा नहीं मिलेगी। और ये खतरा मोल नहीं ले सकता वो। हो सकता है पिज्जा डिलीवर करने ही आई हो। हैं? तुम जाओ, जाओ। थैंक यू। क्या? वो बोला जाओ तो मैं ही जाता ना। तो पूछ इससे के बाहर निशान क्या बना रही थी? पूछ। हाँ, पूछता हूँ ना। पूछ। ये बता, तू निशान क्यों बना रही थी? बात बता। ये बता, तू निशान क्यों बना रही थी? बात बता। आदत, बचपन से मेरे को आदत। हाथ में चौक होता और कहीं पे भी कुछ भी मैं ड्राइंग करता रहता। चील, कौवा, लड्डू, खाना में कुछ भी, पिज्जा भी बनाता, सब करता मैं, मेरी आदत होता। कहानी बना रही है, पुलिस का लफड़ा है पूरा, हम फंसने वाले हैं। बाप रे, इतना गर्मी लगता है ना। मैडम मैडम मैडम, पानी पीजिए, पानी। हाँ पीजिए। हाँ अरे मैडम, सर पे ठोकी। अरे हमारे नहीं, अपने सर पे ठोकी, अपने सर पे। ऐसा बोल। हाँ, ठीक हुआ? नहीं, पीठ मारिए ऐसे ऐसे, ठीक हुआ? अच्छा ये बताइए, आपने किसी घर का नमक चुराया है? टोपाओ, हम क्या किसी, हम चोर दिखते हैं क्या जो नमक चुराएंगे किसी का? नहीं, आप बताइए अगर चुराए हैं तो। हमारी दुकान से बहुत दिन से नमक चोरी हो रहा है, चोर पकड़ा जाएगा। तुमको लगता है कि वो चोर हम हैं? हाँ, हम मजाक कर रहे थे, टोटका है। ऐसा करने से अगर हिचकी फंदा है तो खत्म हो जाता है। आपका दही खत्म हो गया ना? कोई करीबी आपको याद कर रहा होगा। सारे करीबियों को फोन लगाइए, जो नहीं उठाए समझो नहीं, आपका फर्ज है ना कि कैसा है जो याद कर रहा है, फोन लगाइए। हाँ हाँ, जरूरी है। फोन काहे नहीं उठा रही है? करो करो करो। रुक। करिश्मा मैडम बोलो। ये बोलो बोलो क्या होता है? सीनियर है हम आपके। जय हिंद मैडम, बोलिए क्या हुक्म है मैडम? वो करीना फोन नहीं उठा रही है, कहाँ है वो? हाँ ठीक है, बात कराते। एक मिनट है जरा। करीना यहाँ आओ, करिश्मा जी तुमसे बात करना चाहती है। जय हिंद। हाँ करिए अम्मा, मैं सुनता। क्या दिमाग का आड़ू समझा है क्या हमको? आप ऐसा बच्चे की इतनी घटिया मिमिक्री करेंगे और हम समझ जाएंगे कि आप करीना है? खुद को करीना समझ लीजिएगा आप। हाँ, करीना से बात कराइए। वो हमको हिचकी आ रहा था तो इकबाल ने बोला कि कोई करीबी जो है वो याद कर रहा होता है तो हिचकी आता है, तो हमको ऐसे ही ध्यान आया कि करीना जो है वो उससे हमने पैसे लिए थे, जो हम वो पैसे जो है हमने उसको वापस नहीं दिए, तो हमें उसका ध्यान आया। वो बात कराइए, उससे बात कराइए। वो नहीं है। नहीं है तो कहाँ है? किधर है वो? नहीं है मतलब वो अभी यहाँ नहीं है, वो आएगी तो बात कराने के। जय हिंद। करो करो। वीडियो कॉल किया उन्होंने। बाप रे। जय हिंद मैडम। ये आसमान काहे दिखा रही है? आपको फोन किया आपको देखने के लिए, अपना सूरत दिखाइए ना। हाँ। क्या है? ये क्या पहना है? क्या नया हुलिया बना रखा है? कोई नया टोटका है क्या? बस हम यहाँ कोई टोटका वोटका करने नहीं आए हैं, हम यहाँ एक केस सुलझाने के लिए आए हैं। केस? कौन सा केस? करिश्मा सिंह। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद जय हिंद। देखिए हम केस के सिलसिले में यहाँ पर आए हैं। करीना हमारे साथ नहीं है, वो थाने में है। वहाँ पहुँचेंगे ना तो आपकी बात करा देंगे। आप ये बताइए कि शूटिंग कैसी चल रही है?
शूटिंग तो आनंद आ गया। इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं जिंदगी में। ये सबसे अच्छी चीज है जो हमको चाहिए थी। ऐसा लग रहा है जैसे सपना जो है ना वो पूरा हो गया है। बहुत अच्छा लग रहा है मैडम से। सरकाज़म हम समझ रहे हैं, लेकिन बस कुछ और दिनों की बात है, फिर तो आपको अपनी ड्यूटी वापस ज्वाइन कर रही है ना। कुछ दिनों के लिए झेल लीजिए। चलिए हम बाद में बात करते हैं। बाय। हेलो। कोई इज्जत नहीं है, बाप रे। मैडम सर मिली वो? करीना ना तो मिल रही है ना ही फोन उठा रही है। अभी हमें तो लग रहा है कि वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। तो अब मैडम सर हर जगह देख लिया, करीना जी कहीं नहीं मिल रही है। हे भगवान, क्या मुसीबत है। ये लड़की हमेशा ऐसे ही करते, बिना बताए कहीं भी चली जाती है। अगर वो नहीं मिली ना मैडम से तो हमारी डायन बहू हमारा कलेजा काट कर खा जाएगी। कुछ कीजिए मैडम से, ढूंढिए करीना को। हम क्या करें पुष्पा जी, आप जानती है ना ये सब आपकी वजह से हो रहा है। आप ही का आइडिया था, करीना को साथ में लेकर आना था। भुगतिए, रायते आप सब फैलाते रहते हैं और फिर हमें समेटना पड़ता है। पता नहीं करीना कहाँ होगी और किस मुसीबत में होगी। हे करो। मेरी बेटी को कुछ किया तो नहीं ना? नहीं, अभी तक तो सेफ है आपकी बेटी। ये सामने बैठकर पिज्जा खा रही है, ऑर्गेनो डाल के। कहीं मिलेंगे ऐसे अच्छे किडनैपर आपको? बेटी, एक पिज्जा। थैंक यू। रॉयल ट्रीटमेंट दे रहे हैं आपकी बेटी को डॉक्टर साहब, गारंटी के साथ। अब आप भी थोड़ी सी शराफत कीजिए। 2 घंटे में 50 लाख का इंतजाम कर लीजिए। कितना? 50 लाख। आप तो समर्थ आदमी हैं। अरे छींकेंगे तो फटाक से निकल जाएंगे इतने पैसे। अब पैसे कहाँ लाने ये तो आपको पता है। 2 घंटे में पैसे नहीं आए ना तो ये पिज्जा आपकी बेटी की जिंदगी का आखिरी पिज्जा होगा, गारंटी के साथ। आंखें मत जाओ, नहीं तो रस्सी कस जाएगी। हाँ हाँ, वो सच में तुम्हारा बच्चा नहीं होता? ना जी, मैं तो यहाँ पे अकेली रहती हूँ। वो तो ये बच्ची को लेकर आया और कहने लगे कि बच्ची बीमार है, खाने को खाना और पीने को पानी मिल जाता तो उसे दवाई दे देते। दरवाजा खोला तो ये दोनों मर्दूद झपट पड़े मुझ पर। बाद में पता चला किसी अमीर बाप की बच्ची को उठा कर लेकर आया और फिरौती के पैसे मांग रहे हैं उससे। और मुझे एक बात समझ में नहीं आता, इतना टेंशन में भी तुमको पिज्जा खाने का मन करता? नहीं मतलब पिज्जा कितना अनहेल्दी होता पता है हेल्थ के लिए? उससे मोटा होता। हाँ, इतना पिज्जा तुम खाता ना तो पिज्जा ही हो जाता, कहीं से भी फैल जाता। सच में, अगर इतना ही भूख लग रहा था तो कुछ और मंगाता, कुछ हेल्दी। तुम मौसम्बी का जूस या सैलेड या फिर सैंडविच ये सब मंगाता ना। वो पिज्जा बच्ची के लिए मंगाया था हमने, उसे भूख लगी थी। और बच्चे तो यही सब खाते हैं ना, पिज्जा बर्गर वगैरह। और उसकी तो हर बात इन्हें माननी पड़ेगी। उनके लिए 50 लाख का चेक जो है ये लड़की उनके लिए। फिर मेरा टीम आता, हम दोनों को बचाता, उस बच्ची को भी बचाता, हम सब सेफ होता। हाँ, इन तीनों में से किसी एक बंगले में हमने आखिरी बार करीना को अंदर जाते हुए देखा था। नहीं वो मैडम सर ये देखिए, ये तीनों घर चेक किया है मैंने, बस सबके बाहर के लिखा हुआ है। तो फिर अब क्या करें? दोबारा इन घरों में जाकर चेक नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इन तीनों में से कोई एक वो घर हुआ जहाँ पर ये औरत फंसी हुई है तो हो सकता है उन्हें शक हो जाए और औरत की जिंदगी खतरे में पड़ जाए। क्या करें? अब तो एक ही इंसान है जो इस सिचुएशन में हमारी मदद कर सकता है। करिश्मा मैडम। टीम बैक टू बेस, चलिए चलिए। हाँ मैडम से बताइए। ये देखिए, जब हम उस लोकेशन पर थे तब ये 3 वाईफाई हमें दिखा रहे थे। देखिए इससे कुछ मदद मिलती है क्या? रॉकी 001। हाँ, लाल शर्मा और हवा हवाई। हे शिव जी, सबसे बड़ा वाईफाई तो आप ही के पास है। अब आप ही अपने दया के वाईफाई का रास्ता हमें दिखाइए और हमारी फूल सी बच्ची करीना और मुसीबत की मारी औरत को बचाइए। ए, तेरे वाईफाई का नाम क्या है बता?
ए, बता ना। हवा हवाई। हवा भाई? और पासवर्ड? बोल। बताओ 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 बताओ। मनीषा 1 2 3। मनीषा 1 2 3। सर 2 एक्सेस मिल गया, बस किसी तरह अगर मुझे तीसरा मिल गया सर। थैंक यू सो मच मैडम। सर साइबर टीम की हेल्प से तीसरा एक्सेस भी मिल गया। फैंटास्टिक। मैडम सर बुरा ना माने तो एक बात पूछे हम। हाँ पूछिए। फिलहाल हमें करीना को बचाने के बारे में सोचना चाहिए ना ही फ्री का वाईफाई ढूंढ के उसको वो यूज करने के बारे में सोचना चाहिए। नहीं मतलब अगर करीना को कुछ भी हो गया ना तो हमारी डायन बहू यहाँ हमारे यहाँ स्ट्रॉ भोग के खून पी जाएगी। पुष्पा जी देखिए, हम आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन करीना हमारे लिए जितनी इम्पोर्टेंट है उतनी ही इम्पोर्टेंट वो औरत भी है। हो सकता है कि वो परेशानी में फंसी हो, हमारे वहाँ पहुँचने का इंतजार कर रही हो, तो इसलिए तो हम ये वाईफाई कनेक्ट करके ये सारे तामझाम कर रहे हैं। प्लीज आप पेशेंट रहिए और काम रहिए। संतोष शर्मा कुछ हुआ पता चला? जी मैडम सर, ये रॉकी 007 पे ना कोई साइंस क्विज की साइट चालू है। साइंस क्विज? हाँ बच्चा हो सकता है, कोई बच्चा कोई साइंस क्विज खेल रहा हो। हाँ। और देखो क्या है, और ये दूसरा, ये लाल शर्मा 007 पे कोई क्लोथिंग ब्रांड की साइट चालू है। अच्छा ठीक है। और वो तीसरा कनेक्शन हवा हवाई, उस पर क्या चल रहा है? देखो देखो देखो। पासवर्ड मिल गया। देख तेरा भाई क्या मस्त लड़की बताता है डेटिंग ऐप से। देख मैं भी एक मस्त मूवी डाउनलोड करता हूँ। वाह वाह। कैसा है प्यार? एक भी लड़की नहीं पट रही है। रुक मैं ट्राई करता हूँ। कर कर कर। हाँ ये देख ये देख। तीनों वाईफाई यूजर्स की एक्टिविटी को देखते हुए हमें हवा हवाई यूजर्स पर शक हो रहा है। इनको ट्रैक करते हैं। ठीक है, एक काम करो, अब उसी डेटिंग ऐप पर 2 नए प्रोफाइल बनाओ। बिल्कुल फेक नहीं लगने चाहिए, एकदम रियल प्रोफाइल लगने चाहिए। जी पुष्पा जी, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ से आने और जाने की सिर्फ ये एक ही जगह है। आपको नजर रखनी है, कोई भी अगर सस्पिशियस इंसान लगे तुरंत हमें बताइए। हमने फोर्स बुलाई है, वो आने वाली होगी। जी बिल्लू, तुम हमारे साथ बैकअप बनकर वहाँ चलोगे। जब हम अंदर जाएंगे तब तुम बाहर रहकर नजर रखोगे। क्लियर? यस मैडम। और आप सबसे पहले करीना को बाहर लेकर आएंगे। हाँ एक काम करते हैं ना, करिश्मा सिंह को बुला लेते हैं, वो देख लेंगे क्या करना है। नहीं मैडम सर, वो तो हम मजाक कर रहे थे, वो थोड़ा माहौल टेंशन वाला है ना इसलिए। संतोष शर्मा क्या हुआ, बना प्रोफाइल? हाँ। अब मैडम सर हॉबी में क्या लिखूं? अरे कुछ भी डाल दो, क्या फर्क पड़ता है। हाँ डन। तो मैडम सर ये नए प्रोफाइल के हिसाब से आप है टीना और मैं हूँ नगीना, और फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज दे, जैसे एक्सेप्ट करे ना मैडम से अपनी बात बन जाए। बहुत बढ़िया। ऐसे कैसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे? चूहे के सामने चीज रखा है, वो अपने बिल से बाहर आए। और फिर चीज भी तो देखिए क्या कमाल की चीज है। नहीं मेरा मतलब है कि हम कमाल की चीज बनकर जाएंगे ना मैडम से। अबे मुझे मिल गई जी। अरे मेरे को भी मिली। मस्त है देख। अरे मिली देख देख। मुझे भी मिली फिरंगी। हाय हाय हाय। संतोष शर्मा सिर्फ तैयार होने के लिए कहा था, ये सब क्या है? क्यों इतनी तो अच्छी लग रही हो मैडम सर? कमाल की चीज बनकर जाएंगे, ऐसी बात हुई थी ना, कमाल तो लगना चाहिए ना। हाँ पुष्पा जी, आवाज आ रही है ना? मैडम सर हाँ जी मैडम सर, हमें आपकी और संतू की आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है। ठीक है, ऑल द बेस्ट मैडम सर। रेडी? हाँ रेडी मैडम सर, स्टाइल में मैडम। हाँ ये क्या था? पता नहीं। टीना। नगीना। आइए बेसब्री से इंतजार था। आइए। अब बैठिए ना। ए क्या बैठी है बेटी हैं? अरे जिस काम के लिए आई हो जल्दी शुरू करो, जल्दी। टाइम नहीं हमारे पास। ऐसे पोल डांस ही लिखा था ना आपने अपनी प्रोफाइल में।
यूजर और पोल डांस, मतलब सबकी पोल खुल जाएगी अब। हम ऐसे किसी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते नहीं है? आपका किया क्योंकि पोल डांस करने वाली हैं आप। जल्दी शुरू करो, है? इंतजार नहीं हो रहा मेरे से। वॉशरूम, हाँ एक बार जरा थोड़ा टचअप कर ले। अरे जाओ, उधर है वॉशरूम, जाओ और जल्दी आओ, है? पोल डांस शुरू करो, ठीक है? जाओ जाओ जल्दी जाओ। पोल डांस क्यों लिखा हॉबी में? सॉरी, मैंने तो ऐसे लिख दिया था मैडम। अरे अरे उधर किधर जा रही हो? अरे पोल डांस इधर करना है, यहाँ आओ। प्यास लगी है ना, तो पानी तो वहीं होगा। अरे प्यास बुझाने के लिए सारा इंतजाम किया हुआ है, कॉकटेल है, मॉकटेल्स है। अरे तुम पोल डांस शुरू करो, प्यास बुझाने की गारंटी हमारी है। बोलो शुरू। ये यहाँ पर एक छोटी बच्ची है, एटलीस्ट बताना चाहिए था ना हमें। एग्जैक्टली। वैसे आप लोगों ने भी कहाँ बताया कि आप पोल नहीं झोल करने आई? वैसे कमाल है ना, इस घर में एक बच्ची है, एक महिला है, 3 पुलिस वाली और हम दोनों भी है। पता नहीं था पुलिस वाले होकर भी आप इतनी टैलेंटेड है। पुलिस वाली, ये आप क्या कह रहे हैं? बेवकूफ समझाए क्या? पूरी जिंदगी बीत गई पुलिस वालों के साथ उड़ी दफा खेलते हुए। सूंघ कर पहचान लेता हूँ कौन पुलिस वाला है। पहचान तो पहले से लिया था हमने तुम्हें, सोचा थोड़ा पोल डांस का मजा ही ले लेते हैं। वैसे पोल डांस कमाल का किया था नहीं है? अरे मजेदार, एकदम कॉमेडी पोल डांस किया आप लोगों ने। और अच्छा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपकी एक सहकर्मी पीछे कमरे में बंधी हुई है। आई थी फन्नेखा बनकर हम सबको पकड़ने के लिए, पर काट के बिठा दिया पीछे कमरे में। कहो तो तुम लोगों को भी बिठाऊं क्या? मना किया था डॉक्टर को कि पुलिस को ना बुलाए, धोखा दिया है उसने हमें। ए फ्रूटी, फोन कर उसको बोल कि आधे घंटे में अगर पैसे लेके यहाँ पर नहीं आया, उसकी बच्ची को मारकर निकल जाएंगे हम लोग। अभी करता हूँ डॉक्टर के बच्चे को। पुलिस को बुलाया ना, चालाकी की। अगर आधे घंटे में पैसे नहीं आए ना तो इस बच्ची को तो यहीं काट के डालेंगे। और तुम लोगों को भी बताता हूँ। नहीं, होशियार ही, पीछे हटो, वरना मार डालूंगा इसको। नहीं। हे शिव जी, कुछ तो रास्ता दिखाइए, हमारी रक्षा कीजिए। शिव जी, रास्ता। इन राक्षसों के लिए महाराक्षस नहीं, महाचुड़ैल को ही बुलाना पड़ेगा। अब वही इन सबकी अकल ठिकाने लगाएगी।